हाँ जी, वॉइस क्लियर है। जो भी ऑनलाइन है क्लास में कन्फर्म कर दो कोई भी। यस सर। वॉइस क्लियर है। गीतिका, राजा, संजना, तुषार। क्लियर है वॉइस। ओके, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो कल जो हमने किया था वो स्मॉल सा था हमारा। लाइक एक नेम का था हमारे पास बॉक्स, टेस्ट बॉक्स, और एक रोल नंबर का था, एक ईमेल का था। तो अभी इसके अंदर एक नेम का हो गया, ईमेल एड्रेस, मोबाइल, यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन है। ठीक है, यहाँ पर आपका रेडियो बटन है, और यहाँ पर मल्टी चेक। तो अभी ये फॉर्म एम्प्टी है। अगर मैं क्लिक करूं तो आप देखोगे यहाँ पर इसका आ गया, एम्प्टी था तो उसने एम्प्टी चेक किया, मैसेज आ गया, इसका भी मैसेज आया, इसका भी आया, इसका भी आया, और ये तो ऑलरेडी मेरा सिलेक्ट था तो दिखाया नहीं उसने। और ये तो एक बार क्लिक कर दिया तो अनचेक तो होगा ही नहीं। कोड के लिए जो टैग्स थे वो सेम नहीं होंगे। हाँ हाँ, यहाँ पे यूज किया एक फॉर्म टैग है मेन, उसी के अंदर बनाते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये आपका H2 है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया है कि रो बना के, ये जो दोनों एक रो के अंदर है, फिर ये एक रो के अंदर है, इस रो के अंदर तीन है। एक ये हो गया लेबल, टेस्ट बॉक्स, और फिर ये एक डिव है जिसके अंदर हमने एरर शो किया हुआ हर एक का। ठीक है, ये लेबल हो गया, ये इनपुट टाइप हो गया, इसका नेम नेम, इसका ईमेल, इसका मोबाइल, इसका कंट्री, ड्रॉप डाउन है ना, और यहां पर इनपुट टाइप रेडियो में जेंडर, जेंडर सेम रखेंगे तभी सिलेक्ट होगा ये। अब यहां पर जैसा हमने कल किया था, ऑन सबमिट के ऊपर रिटर्न दिया था, एक फॉर्म का फंक्शन का नेम दिया था, तो यहाँ पर फंक्शन है मेरे पास वैलिडेट फॉर्म। अब समझना ये है कि ये काम कैसे कर रहा है। जब मैं इस सबमिट को क्लिक करता हूँ, ठीक है, जब मैं इस सबमिट को क्लिक करता हूँ तो मीन्स आप फॉर्म सबमिट कर रहे हो, तो फॉर्म सबमिट के ऊपर जावास्क्रिप्ट का इवेंट लगा हुआ है ऑन सबमिट, कि जब आप सबमिट कर रहे हो तो ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। ठीक है, ये फंक्शन कॉल होगा अगर सब कुछ आपने एंटर किया हुआ है सही से, तो वो रिटर्न करेगा ऑटोमेटिक ट्रू। ठीक है, नहीं तो फॉल्स आएगा तो नेक्स्ट पेज के ऊपर नहीं जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ। और मेथड पोस्ट क्यों है ये भी हमने कल बताया था। अब सबसे पहले चलते हैं इस फंक्शन के ऊपर। तो ये मेरा फंक्शन यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है और इसकी जो एंडिंग है यहाँ पर, ये जितना भी कोड है सारा उसी के अंदर है। पहले इसको समझते हैं ये क्या है। ये आपने वेरिएबल्स ले लिए, नेम, ईमेल, मोबाइल, कंट्री, जेंडर, हॉबीज, चेक बॉक्सेज। ठीक है, अब इन वेरिएबल्स के अंदर हो क्या रहा है कि आप क्या कर रहे हो, इसकी वैल्यू उठा रहे हो। तो एक मेथड ये है, देखो जो हमने कल लिखा था यहाँ पर, फॉर्म का नेम चेक करो, कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक है, कल जो मैंने बताया था वो थोड़ा डिफरेंट था। उसमें क्या फर्क था, मैंने ऐसे लिखा था फॉर्म्स, फॉर्म्स के अंदर फॉर्म का नेम, फिर इसका नेम। ऐसे करना है ऐसे कर सकते हो, ऐसे नहीं करना तो इसका थोड़ा और शॉर्ट हो जाएगा कि डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म का नेम, टेक्स्ट बॉक्स का नेम। ठीक ठीक है, और उसका वैल्यू। कल जो हमने उठाया था, कल ऐसे उठाया था, कल थोड़ा अलग यूज किया था कि फॉर्म्स वो सारे फॉर्म्स हो सकते हैं। तो हमने क्या किया कि फॉर्म 1 के अंदर से उसका नेम था फॉर्म 1, उसके अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स था जिसका नेम था स्टूडेंट नेम, उसकी वैल्यू उठाई थी। अब यहाँ पर जो है हमने उठाया कि डॉक्यूमेंट के अंदर एक
इस नाम का एलिमेंट है, तो उसका नेम मैंने दिया हुआ कॉन्टैक्ट फॉर्म, उसके अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसका नेम है नेम। ये देखो, यहाँ पर नेम है, यहाँ पर ईमेल है, यहाँ पर मोबाइल है, यहाँ पर कंट्री है, और आगे जेंडर है एंड हॉबीज। तो यहाँ जब आओगे आप, तो हमने क्या किया, सभी को ऐसे ही इन वेरिएबल्स में पास कर दे, यानी कि आप कुछ भी इसके अंदर वैल्यू एंटर करोगे, ईमेल एड्रेस के अंदर जो भी आप एंटर करोगे वो इसके अंदर चला जाएगा, वेरिएबल के अंदर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ऐसे ही, अब ये जो हॉबीज है, इसको हमने एरे बनाया हुआ है, एरे का साइन है ये। ठीक है, एम्प्टी है, अभी एम्प्टी है। जब आप इसको क्लिक करोगे, ठीक है, तो क्या होगा कि इसके अंदर की जो स्पोर्ट्स, मूवीज और म्यूजिक है, इसके अंदर से अब क्या आएगा, इसके अंदर देखो, इसके अंदर एरे लगा हुआ है, इंडेक्स उठा लेगा ना इनका, ये 0 इंडेक्स पर है, ये 1 इंडेक्स पर है, ये 2 इंडेक्स पर है। तो ये आ जाएगा आपका इसके अंदर, ऐसी चेक बॉक्सेस का है। अब यहाँ पर एम्प्टी था, ठीक है, अगेन एक वेरिएबल लिया। अब क्या कह रहे हैं कि जब मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ, जब मैं सिलेक्ट करूंगा तो जो वहां पर नेम था, यही है ना, हॉबीज एरे। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो आप सिलेक्ट करोगे वो आपका आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर आ गया। अब करना क्या है कि एक फोर लूप लगाई हुई है। फोर लूप क्या करेगी, देखो फोर लूप क्या करेगी कि आई इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट किया क्योंकि नेक्स्ट 0 से चलती है हमेशा एरे के केस में। तो यहाँ हमने जो चलाना है उसको कहाँ तक चलाना है कि जो जो भी एरे बनेगा, ये जो भी एरे बनेगा, चाहे आपने दो वैल्यू सेलेक्ट की तो 0 और 1 इंडेक्स बनेगा, यानी कि लेंथ बनेगी 2। ठीक है, फिर डायरेक्ट 0 से 11 कैसे दे दोगे 11, कैसे दे दोगे, वैल्यू ही 3 है हमारे पास तो। इस पर तो आगे बढ़ाएंगे। हाँ, नहीं नहीं, डायरेक्ट नहीं देना, हमने ये मेथड लगाया ना, ये फाइंड आउट कर लेगा ऑटोमेटिक आपने कितने सिलेक्ट किए, आपने जितने सिलेक्ट किए हैं उतनी लेंथ बन जाएगी। मान लो अभी मैं 2 सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ अब मैंने 2 सिलेक्ट किए तो इसका चेक बॉक्स ही जो डॉट लेंथ का मीनिंग है, यहाँ 2 आ जाएगा। अगर मैं तीनों सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, वो उठा लेगा, लेंथ मेथड यूज किया हुआ है। ठीक है, जो जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है इसके अंदर आ जाएंगे, फिर इसकी हम लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, फोर लूप के अंदर फिर हमने क्या किया कि इसका इंक्रीमेंट किया हुआ है, तो अंदर हमने वापस से चेक किया हुआ है। अब तो अब वापस से, अब मैंने बोला कि जिसको मैं क्लिक कर रहा हूं, जिसको मैं क्लिक कर रहा हूं वो यहाँ जाएगा, ऐसे बोला ना मैंने। लेकिन ये क्या करेगा, ये क्या कर रहा है कि सारे के सारे उठा रहा है वो, सारे उठा लेगा, चाहे यहाँ 10 हो 15 हो, चेकड है या अनचेकड है, सारों को उठा लेगा। क्योंकि हमने फर्दर यहाँ कंडीशन लगाई है, क्योंकि यहाँ कहीं कंडीशन नहीं है, डॉट चेकड करके हम यूज करते हैं कि चेक बॉक्स आई। मान लो यहाँ पर 5 थे, ठीक है, 5 के 5 यहाँ जाएंगे इसके अंदर, और यहां से हम लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे कि उसकी लेंथ 5 है, लेंथ 5 है, तो कहां तक चलेगा, 5 से लेस, यानी कि आई चलेगा आपका मैक्सिमम 4 तक, क्योंकि जब 5 लेस देन 5 तो कंडीशन फोल्स हो जाएगी ना, तो 4 तक चलेगा। तो अब वापस से जब 0 के लिए फर्स्ट टाइम चलेगा, यहां पर 3 है, 3 है अभी हमारे पास, तो यहां पर आएगा मेरे पास 3। तो अब इसको समझो, अब इसने सारे उठा लिए, चाहे वो चेकड था या नहीं था, सारे उठा लिए उसने, क्योंकि हम अंदर चेक कर रहे हैं इसको। आई 0 है, 0 लेस देन 3 है, कंडीशन ट्रू है, अंदर जाएगा। जब अंदर जाएगा तो हम 0 के लिए आए हैं, तो 0 यहाँ चला जाएगा, आई की वैल्यू 0 है ना, 0। तब ये चेक करेगा कि चेक बॉक्स जो 0 इंडेक्स पे है कि वो चेकड है, अगर ये चेकड है, ठीक है, अगर ये चेकड है, I is equal to 0 ये है, तो फिर I में इंक्रीमेंट है, तो हम I इंक्रीमेंट को J लिख सकते हैं। आई इंक्रीमेंट, हाँ, तो फिर J लिख सकते हैं उसके लिए। तो जहां जहां आई हो वहां सब जगह जे होगा फिर आपका। नहीं सर, जैसे
आई की पोजीशन में इनिशियल 0 है, तो सर जहाँ पे हमने इंक्रीमेंट किया जैसे आई प्लस प्लस है, तो वहां पे हम जे लिख सकते हैं। यहाँ तो एक ही वेरिएबल चलेगा सारा। तो अब ये चेक करेगा कि जीरो वाला चेक्ड है। अगर ये चेक्ड है जीरो इंडेक्स वाला, तो वो क्या करेगा, ओबीजी नाम का एरे था, ठीक है, उसमें पुश कर देगा। किसको पुश कर देगा, चेक बॉक्स जीरो वाले की वैल्यू, ठीक है। तो जीरो वाले की वैल्यू अगर आप चेक करोगे, सबकी वैल्यू दी हुई है वहां पर, ये देखो। स्पोर्ट्स वाले की वैल्यू है स्पोर्ट्स, मूवीज वाले की है मूवीज, इसकी है म्यूजिक, स्मॉल में। तो पुश मेथड किया था ना हमने, ठीक है। तो पुश मेथड ने क्या किया कि ए की वैल्यू को, जो जीरो पे वैल्यू थी, जीरो इंडेक्स पे स्पोर्ट्स, वो एरे के अंदर डाल दी। फिर ये वापस जाएगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 <3 है, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा तो यहां बन जाएगा 2। वो 2 वाले को चेक करेगा, सॉरी पहले जीरो पे चला था, 1 होगा अभी, ठीक है। तो 1 के लिए चेक करेगा कि 1 इंडेक्स वाला चेक्ड है। अगर ये चेक्ड है तो क्या करेगा, उसके अंदर पहले ही ये वैल्यू जा चुकी है एरे के अंदर, ठीक है। तो इस वैल्यू को, 1 इंडेक्स वाली वैल्यू को भी पुश कर देगा इस एरे के अंदर, क्योंकि यहां बन जाएगा अभी 1। क्लियर है। फिर वापस से जाएगा, पुश का मतलब डालना है। फिर ये दूसरी वैल्यू चली जाएगी, ऐसे ही ये वाली वैल्यू गई 1 इंडेक्स वाली, ऐसे ही 2 इंडेक्स वाली चली जाएगी, ठीक है। 2 इंडेक्स वाली चली जाएगी म्यूजिक। जब इसके बाद जाएगा वापस, जब वापस जाएगा 2 इंडेक्स के बाद 3 हो जाएगा जब आई की वैल्यू, तो 3 <3 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। कंडीशन फॉल्स है तो इसके अंदर नहीं जाएगा। वो यहां से चेक करेगा कि, देखो अगर मान लो सिर्फ दो ही चेक्ड है, सिर्फ दो ही चेक्ड है, यहां पर थे, अगर सिर्फ दो ही चेक्ड है, देखो, ठीक है। इसको वापस से समझते हैं। जो लेंथ है वो तो 3 ही है, यहाँ तो 3 ही आएगा, ठीक है। यहाँ तो 3 ही आएगा, लेंथ 3 है उसकी एरे की। अब क्या करेगा, जीरो के लिए जब आएगा तो जीरो वाला चेक्ड है तो इसकी वैल्यू उठा के पुश कर देगा एरे में। फिर जाएगा 1 के लिए, 1 वाला चेक्ड है तो उसकी वैल्यू को पुश कर देगा होबीज में। फिर जाएगा 2 के लिए, 2 इंडेक्स के लिए, 2 < है 3 से, लेकिन जब अंदर जाएगा तो वो चेक्ड नहीं है तो उसकी वैल्यू को पुश नहीं करेगा, ये वाली नहीं चलेगी, ये वाला कोड नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना 2 इंडेक्स के लिए। इसके अकॉर्डिंग अगर देखें, जीरो इंडेक्स चलेगा, 1 इंडेक्स का वैल्यू स्टोर करेगा, 0 और 1 का पुश कर देगा, लेकिन 2 वाले का पुश नहीं करेगा क्योंकि यहां पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, वो चेक्ड नहीं है, ठीक है। यहां तक क्लियर। तो जितने चेक्ड होंगे, अगर मान लो ये अगर ऐसे भी है, तब भी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पुश करेगा। क्लियर है पॉइंट। सर फिर हमारा बीच में जो 0 और 1 का इंडेक्स है, सर फिर ये 2 तक चलेगा या फिर 0 1 ही रहेगा? 2 तक चलेगा, लेकिन बाद में जो एरे बनेगा वो 0 और 1 इंडेक्स का ही बनेगा। सर पर एरे में जैसे हम एरे में पढ़ते हैं तो हमारा क्या होता है, 1 0 1 2 ऐसे चलता है, तो सर यहाँ पे 0 और सेकंड तो हमारा खाली रह गया, कितना मतलब उस पे चलेगा सर पर सेकंड पे, तो सर आप तो देखो यहाँ पे देखो, वापस से समझो इस पॉइंट को। मैंने बीच वाला क्लिक नहीं किया, मैंने फर्स्ट किया और लास्ट किया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जब ये चलेगा, यहाँ लेंथ 3 है क्योंकि टोटल 3 है, ठीक है। तो आई की वैल्यू जब 0 है, 0 <3 है, कंडीशन ट्रू है, यहाँ आएगा, वो चेक करेगा, जीरो वाला चेक्ड है तो इसकी वैल्यू को इस में पुश कर देगा। वो वैल्यू पुश कर रहा है, वो उसको ये नहीं बता रहा किस इंडेक्स पर डालना है। यहाँ पे मेमोरी का कोई वो नहीं, कुछ नहीं होगा। यहाँ पर मेमोरी, जितने एलिमेंट इसके अंदर जाएंगे उतने ही इंडेक्स का बनेगा वो। 2 एलिमेंट जाएंगे तो मैक्सिमम 1 इंडेक्स होगी उसकी, एक 0 इंडेक्स एक 1 इंडेक्स। तो जब 1 ये 1 इंडेक्स वाला होगा
जब यहाँ चेक करेगा वन के लिए, वन के लिए चेक करेगा कि चेक बॉक्स जो है हमारा वन वो चेक्ड है नहीं है चेक्ड, तो इसमें नहीं जाएगा, फिर टू इंडेक्स के लिए आएगा। देखो अब ये जो बना हुआ है ना, ये जो बना हुआ है चेक बॉक्स, ये ऑलरेडी एक एरे है, ऑलरेडी एक एरे है ना, इसके अंदर कितनी वैल्यूज है, 3 है। ये जो एरे बना हुआ है चेक बॉक्सेज वाला, उसका मतलब नहीं है कि चेक्ड है या नहीं, उसके अंदर जितनी भी यहाँ वैल्यूज होंगी, अभी 3 है तो तीनों की तीनों है इसके अंदर, तीनों की तीनों है, ठीक है। लेकिन ये जो एरे बन रहा है हम उसमें वो डाल रहे हैं वैल्यू जो यहाँ पर चेक्ड है सिर्फ। तो अगर आप प्रिंट कराओगे ये वाला एरे चेक बॉक्सेज वाला, तो वहां तो 3 वैल्यूज आएंगी, ठीक है, 3 वैल्यूज आएंगी। लेकिन जब आप सिलेक्ट करने के बाद सबमिट करोगे, तो जो चेक्ड होगा वो जाएगा इसके अंदर। आया समझ? इस एरे के अंदर हम ऐसा कहीं नहीं कर रहे कि हॉबीज की 0 इंडेक्स पे मुझे ये डालना है, जो हॉबीज की 1 इंडेक्स पे मुझे ये डालना है, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। सर जो अल्टीमेटली जिसके पास ट्रू हो रहा है वो इंडेक्स के अंदर आ रहा है। हाँ, अब इसके बाद यहाँ तक इतना क्लियर, ठीक है। यहाँ तक तो था कि ये जो वैल्यूज आपने यहाँ पर एंटर की हैं उनको हमने उठा के वेरिएबल्स में पास कर दिया, ठीक है। जो चेक बॉक्सेज वाली थी वो इसके अंदर आ गई सारी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स हैं, देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिखोगे तो फिर अगर बाय डिफॉल्ट एम्प्टी करना है तो ऐसे भी कर सकते हो आप, फिर वो बार बार लिखना पड़ेगा आपको, बार बार ऐसे लिखना पड़ेगा। ये हो गया, यहाँ पर था ये। तो अगर सबको एक साथ एम्प्टी करना है, देखो एक तो होता है कि हम ऐसे करते हैं, हमने डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल और वैल्यू असाइन कर दी एम्प्टी, ठीक है। ऐसा ना करना पड़े बार बार, तो आप एक बार ही डिफाइन कर दोगे सभी को एम्प्टी। अब जो ये वाला टेक्स्ट बॉक्स है मेरा फर्स्ट वाला, जो फर्स्ट वाला है, तो सबसे पहले हमने किया हुआ नेम इक्वल टू एम्प्टी, यानी कि अगर वो एम्प्टी है, ठीक है, अगर वो एम्प्टी है, अभी एम्प्टी है ना, तो जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरे पास आया प्लीज एंटर योर नेम। तो अगर आप इसके अंदर देखोगे तो क्या है, प्लीज एंटर योर नेम, बट ये यहाँ आया कैसे वो देखना है, उसके लिए फर्दर एक फंक्शन चलेगा। यहाँ पर आया ना ये प्लीज एंटर योर नेम, उसके लिए फंक्शन चलेगा। फंक्शन क्या है, फंक्शन ये आपका प्रिंट एरर नाम का एक फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। तो प्रिंट एरर नाम का एक फंक्शन बनाया हुआ है, उसके अंदर दो चीजें हैं, दो पैरामीटर्स हैं, एक तो है नेम एरर, ठीक है, और एक है ये वैल्यू। दो चीजें हैं, एक नेम एरर और ये वैल्यू, ठीक है। अब इसको ढूंढो कहां पर है ये जो नेम एरर है। देखो यहां तो डिफाइन किया हुआ था, कुछ नहीं था यहाँ पर। नीचे जब आओगे टेक्स्ट बॉक्स के बाद जो नेम वाला है, तो वहां अगर आप देखोगे यहां पर है हमारे पास, लेकिन वहां से यहाँ आया कैसे, क्या बीच में कुछ हो रहा है हमारे पास? वापस चलते हैं यहाँ पर, यहाँ थे हम, देखो अभी कोई एरर नहीं है, सिर्फ इसी टेक्स्ट बॉक्स को देखना हमने, बाकी बाद में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। जब मैं इसको सबमिट करता हूँ तो यहाँ पर ये मैसेज आया प्लीज एंटर योर नेम, तो अब ये यहाँ आया कैसे, यानी कि इस डिव के अंदर आया है ये, यहाँ पर आया है ये, इसके इनर एचटीएमएल के अंदर आया है ये, ठीक है। और ये जो रेड आया है वो इससे आ रहा है, एरर नाम की क्लास लगी हुई है सबके अंदर कॉमन, तो वहां से सीएसएस से कलर रेड दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ जो आया है यहाँ कैसे है वो देखना है।
तो ये एक फंक्शन है, प्रिंट एरर नाम का फंक्शन बनाया हुआ है। इस फंक्शन के दो चीजें हैं, एक ये है, अब ये क्या है, ये वहां पर नेम है, सॉरी आईडी है वहां पर, ठीक है, और ये आपने स्ट्रिंग वैल्यू दी है। तो अब ये चल कैसे रहा है, ये फंक्शन जो है कहाँ पर है, ये देखना पड़ेगा। तो ये फंक्शन कहाँ है हमारा, कहाँ कैसे चलेगा। सबसे टॉप में आई तो यहाँ पर क्या है, एक फंक्शन बना हुआ है। जब आप इसको सबमिट को जब आप क्लिक करते हो, जब आप सबमिट को क्लिक करते हो, तो वो चेक करेगा, अगर एम्प्टी है तो ये फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन ही बना हुआ ना, ये फंक्शन कॉल होगा। इस फंक्शन के पास दो पैरामीटर्स हैं, ठीक है, दो पैरामीटर्स हैं, एक में ये वैल्यू है, एक में ये वैल्यू है। यहां से देखने में नहीं पता चल रहा कि ये क्या है। इसको देखने के लिए ये फंक्शन कहाँ बना हुआ है वहां जाओ। जब यहाँ होगे तो देखोगे यहाँ पर एलएम आईडी मीन्स एलिमेंट आईडी नाम का एक वेरिएबल बना हुआ है, ठीक है। तो और दूसरा बना हुआ है हिंट मैसेज। तो यहां से समझ आएगा कि जो नीचे आ रहा है वहां से दो चीजें आ रही हैं। एक आ रहा है नेम एरर, वो इस वेरिएबल को गया, जो मैसेज है वो गया हिंट मैसेज को। क्लियर है, यस। यहां तक क्लियर है ना। वहां से दो चीजें आ रही हैं, जब वो चेक कर रहे हैं ना, इफ नेम इक्वल टू एम्प्टी, तो प्रिंट एरर नाम का इस नाम का फंक्शन वहां कॉल हो रहा है। उस फंक्शन से दो चीजें यहां पर आ रही है मेरे पास। फर्स्ट आ रहा है नेम एरर, दूसरा आ रहा है स्ट्रिंग वैल्यू, जिसके अंदर लिखा है प्लीज एंटर योर नेम। दो चीजें हैं। तो जब आप इस फंक्शन पे आओगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये वेरिएबल उससे रिलेटेड बनाया हुआ है, यानी कि इसका नेम दिया हुआ है एलएम आईडी, एलिमेंट आईडी, और ये हिंट मैसेज। हिंट मैसेज तो मुझे यहां से भी पता लग रहा है कि यहां पर आ रहा है ये मैसेज, लेकिन कहाँ आ रहा है, इस एलिमेंट आईडी के ऊपर। लेकिन आ कैसे रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ऑफ आईडी, इसके अंदर आईडी आ चुकी है नेम एरर की, ठीक है। तो वो यहां पास हो जाएगी, पास होगी नेम एरर, उसके इनर एचटीएमएल में आपका हिंट मैसेज चला जाए, तो आ गया। क्लियर है। तो अब अगर मैं इसके अंदर कोई वैल्यू एंटर कर देता हूं और फिर सबमिट करता हूं, तो इसका एरर चला गया, बट इसका है, ठीक है, एम्प्टी का है ना इसका। तो इसका भी सेम वही प्रोसीजर चल रहा है। अभी अभी हमने जो देखा था वो ये था, अभी इसको देखेंगे, ठीक है। पहले इस वाले का एम्प्टी देखते हैं। अब यहाँ पर भी सेम वही है, ईमेल चेक कर रहा है, अगर एम्प्टी है तो ये फंक्शन कॉल हो, ठीक है। ये फंक्शन कॉल होगा, यहाँ से दो पैरामीटर लेके जाएगा। फर्स्ट में है ईमेल एरर, सेकंड में है प्लीज एंटर योर ईमेल एड्रेस। तो ये फंक्शन कॉल हुआ, ये दो पैरामीटर लेके कहाँ गया, हाँ, तो यहाँ ये फंक्शन कॉल हुआ वहां से, तो दो पैरामीटर लेके आया, इसके अंदर चला जाएगा ईमेल एरर, इसके अंदर चला जाएगा आपका ये वाला मैसेज, ये वाला मैसेज जो है इसके अंदर है, हिंट मैसेज के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पर वापस से अब इसको एलिमेंट आईडी क्या मिली, ईमेल एरर, और मैसेज क्या मिला, ये वाला। क्लियर है। तो देख रहे हो फंक्शन के थ्रू अगर किसी का भी एम्प्टी है तो वहां से डायरेक्ट यहां पर आ रहा है, उसकी एलिमेंट आईडी लेके उसका मैसेज लेके, तो कोड शॉर्ट हो जाएगा। अदरवाइज अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते थे, जैसे कि ये लाइन अगर मैं कॉपी करूं, इसको मैं बंद कर, इसको चलो बंद नहीं करता मैं, ये लाइन मैंने कॉपी की, ठीक है। अगर मैं ऐसा ना करूं, ये फंक्शन ना बनाऊं, तो मैं कैसे प्रिंट करा सकता हूं इसको। तो इसको मैंने बंद किया, यही था ना एलिमेंट आईडी, एलिमेंट आईडी क्या है, ईमेल, यहां पास करता, ठीक है। और ये जो वाला जो मैसेज है मेरा, मैं यहां पास करता। तो अभी अगर मैं सबमिट करता हूं तो क्या एरर है मेरे पास,
वापस से रन करते हैं इसको, रिडायरेक्ट हो रहा है। नहीं, ब्रेक हो रहा है पेज। ओके, इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि जहां पर मैंने ये लगाया है, ठीक है, तो यहाँ से मुझे इसको मैं फॉल्स दे देता हूँ, नेम एरर के अंदर वैल्यू चाहिए मुझे, फॉल्स देते हैं, फिर चेक करते हैं। ओके, एरर तो वहाँ शो कर रहा है बट रिडायरेक्ट हो रहा है नेक्स्ट पेज के ऊपर, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ से इसका रिटर्न हटा देता हूँ फॉर्म का, फिर चेक करते हैं।
चलो देखो यहाँ पर कितना टाइम रह गया, 5 मिनट्स। ये वाला क्लियर है ना, सबका एम्प्टी सेम ही चलेगा, सबका एम्प्टी जो है सेम चलेगा। किसी का भी चेक कर लो, चाहे जैसे कि मोबाइल नंबर का भी देखो या फिर इसका देखो। अगर ड्रॉप डाउन सिलेक्ट नहीं है, अगर आपका ड्रॉप डाउन सिलेक्ट नहीं है तो हमारे पास ये था ना, कंट्री इक्वल टू सिलेक्ट। ठीक है, अब यहां पर आओ नीचे, कहाँ गया हमारा ड्रॉप डाउन, ये वाला नेम क्या है, कंट्री। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमने यहां पर उठाई थी स्टार्टिंग में, ये वाला। ठीक है, कंट्री के अंदर। ठीक है, तो अब यहां पर कहाँ गया, ये रहा। देखो वो जो ऊपर वेरिएबल है ना, जो वैल्यू उठाई हमने, वो वेरिएबल है ये। वो चेक कर रहा है कि अगर इक्वल टू सिलेक्ट, जैसे चेक बॉक्स होता है ना चेक्ड, तो इसका सिलेक्ट होता है कि अगर वो सिलेक्ट है जैसे चेक बॉक्स का होता है चेक्ड, तो इसका सिलेक्ट होता है। ठीक है, अगर वो सिलेक्ट है तो आपने क्या करना है, आते हैं टिक ऐसे इसमें आएगा सिलेक्ट सेम वर्क करेंगे जैसे चेक बॉक्स करते हैं। इसमें सिलेक्ट आता है, उसमें चेक्ड आता है। चेक बॉक्स को अगर आप इसका इंस्पेक्ट करके चेक करोगे ना, तो उसके अंदर चेक्ड चला जाएगा, तो ऐसे इसमें सिलेक्ट जाएगा। अगर सिलेक्ट नहीं है तो क्या होगा, आपका ये जो फंक्शन बना हुआ है ये वाला, ये कॉल हो जाएगा। तो ये कॉल होगा तो ये दो चीजें लेके आया वो वहां से, जैसे नेम के केस में आया था, ईमेल के केस में आया था। ठीक है, उसकी आईडी लेके आएगा, जो कि इन्होंने बना रखी है कंट्री एरर के नाम से, वहां ये दे रखा होगा कंट्री एरर, ये रहा कंट्री एरर। और ये ठीक है, ये तो हो गया एम्प्टी का। अगर इसकी बात करें जेंडर की, अभी तो सिलेक्ट है तो मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ, अभी कुछ सिलेक्टेड नहीं है। ठीक है, अगर इक्वल टू एम्प्टी है, ठीक है, अगर एम्प्टी है तो फिर ये कॉल हो जाएगा। उसकी जो जो यहाँ पर इसके नीचे ड्यू बना हुआ है, उसकी आईडी है ये जेंडर एरर, और ये मैसेज जो आपने देना है, यहाँ जो मैसेज आप लिखोगे वही जाएगा। मान लो मैंने लिख दिया कुछ भी, मैं क्लिक करूं तो देखो, यानी कि यही मैसेज वहां जा रहा है और फिर यहाँ प्रिंट हो रहा है। अब अगर मैं सारा फॉर्म फिल करूं, तो अब ये चलेगा, इसको समझना है ये क्या है। तो यहाँ पर अच्छा एक और चीज रहती है अभी, वो क्या है कि लाइक मैं 1 2 एंटर कर दूं, @ एंटर कर दूं नेम के अंदर, तो वो चीज रहती है, वो हम कल करेंगे आगे। अभी के लिए मैं कंप्लीट फॉर्म फिल कर रहा हूँ।
मोबाइल नंबर डाल देते हैं। अच्छा, एक चीज और है जो मैं कल बता रहा था, लाइक मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ना, टेक्स्ट के ऊपर सिलेक्ट होता है ये कैसे होता है? टेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो वो चेक्ड हो जाता है। लाइक इस टेक्स्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया, वो चेक्ड हो गया। हालांकि इस पे करना चाहिए ना, तो इस पर करने से भी हो जाता है। कैसे होता है ये? तो टेक्स्ट बॉक्स में आओगे तो यहाँ पर ये बनी हुई है पहले की। तो कल तो थोड़ा अलग कराया था, वो स्मॉल सा था। तो ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है ये? इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ या इसको क्लिक कर रहा हूँ, क्यों हो रहा है ये? क्योंकि ऑलरेडी ये जो है आपका, ये क्या है आपका, आप देख रहे हो लेबल, ये लेबल के अंदर है आपका इनपुट।